नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो एक महान सूफी संत की है। एक सूफी संत था इब्राहिम, जो सम्राट था बल और बुखारा का। एक बार सम्राट अपने बिस्तर पर सोया था और करवटें बदल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। सो नहीं पा रहा था, परेशान था, न जाने क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा था, जबकि उसका बिस्तर मखमल के गलीचों से भरा था। कोई कष्ट नहीं था शारीरिक, लेकिन नींद नहीं आ रही थी और नींद आने की कोई संभावना भी नहीं थी। वो ऐसे ही करवट बदल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। तभी उसे लगा कि उसकी छत पर कोई चल रहा है। उसके मन में विचार आया कि निश्चय ही कोई चोर होगा जो मेरी छत पर चल रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है ऊपर? तो ऊपर से आवाज आई कि परेशान मत हो, मैं चोर नहीं हूं और ना ही कोई हत्यारा हूं। सम्राट ने वो आवाज सुनी तो वो दंग रह गया कि उस आवाज में एक बुलंदी थी, एक बल था, एक शांति थी। इब्राहिम फिर ठिठका और दोबारा से पूछा, तो अगर तुम चोर नहीं हो तो कौन हो तुम? ऊपर से आवाज आई कि मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मैं आपकी छत पर अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम ने गुस्से से कहा, तू पागल है क्या? छत पर भी कोई ऊंट मिलता है जो तू मेरी छत पर अपनी ऊंट ढूंढ रहा है? तो ऊपर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई कि हाँ, मैं पागल हूं और तू समझदार है। फिर ऊपर से आवाज आई कि तू नींद ढूंढ रहा है इन मखमल के गलीचों में, इस सिंहासन में, तो क्या मैं ऊंट भी तेरी छत पर नहीं ढूंढ सकता? तो क्या कसूर है मेरा जो मैं ऊंट तेरी छत पर ढूंढ रहा हूं? ऊपर से फिर हंसने की आवाज आई और फिर वो बोला, नींद तो तुझे आ नहीं रही है और आनंद ढूंढ रहा है। पागल मैं या तू? बात ऐसी धार वाली थी कि इब्राहिम की छाती पे जा लगी। उसने अपने सैनिकों को आवाज दी कि जाओ उस आदमी को ढूंढ के लाओ जो मेरी छत पर है। यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, मैं जिसकी तलाश में हूं ये वही आदमी है, इसको तुरंत ढूंढ के लाओ। सारे सैनिक महल की छत पर फैल गए, लेकिन उन्हें वो आदमी नहीं मिला। इब्राहिम इंतजार में था कि वो आदमी मिल जाए तो मैं उससे बात करूं। उसकी बातें इब्राहिम के दिल पर जा लगी थी। दूसरे दिन इब्राहिम बहुत उदास अपने राजमहल में बैठा हुआ था। बहुत उदास था, बहुत ज्यादा उदास था। उसको रात की बात याद आ रही थी। थोड़ी देर में उसने राजमहल के द्वार पर शोर सुना। कुछ सैनिक एक आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। वही आदमी सैनिकों से विवाद कर रहा था और उसकी बातों में वही धार थी जो रात को इब्राहिम के दिल पे लगी थी। वह शब्द नहीं, अंगारे उगल रहा था, लेकिन फिर भी वो दिल को फूलों जैसे लग रहे थे। सोचो कितना महान इंसान रहा होगा, कितना महान ज्ञानी रहा होगा। वह आदमी पहरेदारों से कह रहा था कि मुझे अंदर आने दो, मुझे ठहरना है इस सराय में, मुझे कुछ क्षण इस धर्मशाला में बिताने हैं। सैनिक बोल रहे थे, यह सराया नहीं है, तुम अंदर नहीं आ सकते। वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा कि ये धर्मशाला है, ये सराया है। जब सम्राट इब्राहिम ने वो आवाज सुनी तो वो रात वाली ही हंसी थी। इब्राहिम दौड़ कर गया और पहरेदारों से बोला, उस व्यक्ति को अंदर आने दो। वह आदमी भीतर आया। सम्राट इब्राहिम बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये मेरा राजमहल है और तुम इसे सराया बोल रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, धर्मशाला है इसलिए धर्मशाला बोल रहा हूं। किसका निवास है? तुम्हारा निवास है? नहीं, ये धर्मशाला है। वह इब्राहिम से बोला, मैं इससे पहले भी आया था, तब इस सिंहासन में कोई और बैठा था। तो इब्राहिम ने कहा कि वो मेरे पिता थे। तब वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तो तुम इसको सराया क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम इसको धर्मशाला क्यों नहीं बोल रहे हो? जब मैं पिछली बार आया था तुम नहीं थे, और जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम नहीं होंगे, तो क्या ये धर्मशाला नहीं है? मैं कहता हूं कि ये सराया है। यहां लोग आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। मेरी मानो इब्राहिम, ये सराया है। मुझे यहाँ कुछ दिन ठहरने दो। तुम भी ठहरे हो ना, मुझे भी ठहरने दो। इब्राहिम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो
उस महान व्यक्ति के कदमों पे गिर पड़ा और कहा कि तुम यहां ठहर सकते हो, परंतु तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। यह बोलकर इब्राहिम ने राज्य त्याग दिया और शांति की खोज में जंगलों में बढ़ गए और उन्होंने संन्यास ले लिया।